डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कंटिन्यूटी। अब बोर्ड में कई बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन सेपरेट आते हैं और पिछले 2-3 सालों में देखा गया है कि यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पूछी गई है। तो कई बार ये क्वेश्चन कंबाइन किया जाता है, कई बार क्वेश्चन सेपरेट आते हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो क्लास 11th में एक हमने टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, और उसमें हमने पढ़ा था f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h। डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ये एक हमारे पास कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा हम यूज करेंगे। तो डेफिनेशन होगी ए फंक्शन एफ एक्स या एफ is said to be differentiable at a point x is equal to c या a, जो भी आप लेना चाहें। तो a function f is said to be differentiable at point x is equal to c if left hand derivative is equal to right hand derivative। right hand derivative, अगर किसी भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस ऑफ fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, and right hand derivative is limit x tending to c plus of fx minus fc upon x minus c। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। ये कौन सा हमने लिया है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हम यहां पर ले रहे हैं। तो if x is slightly less than c तो this one is called left hand derivative, और if x is slightly more than c तो this one is called right hand derivative। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस h f c अपॉन c माइनस h माइनस c, जो हमने कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि if x is slightly less than c so we can take x as c minus h where h is very small, and this one you can write down as limit h tending to 0 fc plus h minus fc upon c plus h minus c। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, तो जिन केसेस के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं उन फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं। यहां पर एक थ्योरम है जिसका हमने यूज करना है और याद रखना है, necessary and sufficient condition for the differentiability and the continuity। if a function
is a differentiable at a point it is necessarily continuous at that point. So if a function is differentiable at a point, it is necessarily continuous at that point, but its converse is not necessarily true. तो मीनिंग है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल. तो जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये कंफर्म है कि वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, बट जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन है जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल हों. तो ये हमारे पास नेसेसरी कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी एट द कंटिन्यूटी. कुछ पॉइंट्स यहां पर है जिनको आप याद रख सकते हैं. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. फर्स्ट इज every polynomial function are continuous and differentiable at every point, at everywhere. तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं, हर एक पॉइंट पर होते हैं, सब रियल नंबर पर होते हैं. सेकंड इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन fx is equal to a raised to the power x are continuous and differentiable. जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो भी एवरीवेयर कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं. थर्ड, साइन फंक्शन कोसाइन आर एवरीवेयर कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल. ये भी हमेशा कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होंगे. इनके अलावा बहुत सारे फंक्शंस और भी हो सकते हैं जो कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल हो, लेकिन इनके अलावा log, tan, sec और भी हैं. वो log है, tan है, cot है, sec है, cosec है, वो केवल अपने डोमेन पर ही कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं. इसमें एक प्रॉपर्टी आप और ऐड कर सकते हैं कि सम ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन is also continuous or sum of two differentiable function is also differentiable. Similarly, difference of two continuous function is continuous as well as differentiable. So, product of two continuous and differentiable function are also continuous and differentiable. इसी तरीके से आप ये कोसेट पर भी इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी का. अब हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट. तो थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. तो पहले कुछ क्वेश्चन में आपको केवल डिफरेंशिएबिलिटी पर बेस बताऊंगा और यहां पर एक सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है. क्वेश्चन 1,
इक्वल टू मॉड एक्स, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले इसको रीडिफाइन कर लेता हूं सॉल्यूशन के लिए। तो एफ एक्स इज, इट इज एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, it is 0 if x is equal to 0 और it is minus x if x is less than 0। तो मैंने जो गिवन फंक्शन था उसको रीडिफाइन किया है और उसको डिफाइन किया है कि it will be x if x is greater than 0, it will be 0 if when x is 0, it will be minus x if x is less than 0। और मुझे ये प्रूव करना है कि it is not differentiability, not differentiable। तो डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेगी, वन इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और सेकंड इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो सबसे पहले यहां पर लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अंतर क्या है कि मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताया था, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, क्योंकि वहां पर पॉइंट था c, यहां पर पॉइंट है 0, तो c को मैंने रिप्लेस किया है किससे, 0 से। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0, c को रिप्लेस कर दीजिएगा 0 से, यहां पर पॉइंट है हमारे पास 0। नाउ x is slightly less than 0, so we can take x as 0 minus h where h is very small। तो मैंने लिया है x as 0 minus h f0 और this one is 0 minus h और minus 0। Now this indicates that x is less than 0 because 0 minus h is very small। जब आप 0 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी माइनस करें तो रिजल्ट लेस देन 0 आएगा, तो यहां पर आएगा फंक्शन माइनस x। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसकी वैल्यू आएगी माइनस, और x को आप ले रहे हैं 0 माइनस h। दिस इंडिकेट दैट x इज स्लाइटली लेस देन 0। जब x की वैल्यू 0 से लेस है तो fx है माइनस x और x आपने लिया हुआ है 0 माइनस h। एंड f0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन f0 इज 0। यहां पर ये क्लियर है, इसमें f0 की वैल्यू 0 है और अपॉन माइनस h। So limit h tending to 0, this become h upon minus h, h cancel, this is minus 1। So left hand derivative is minus 1। ये हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिस्कस किया है। नाउ वी डिस्कस राइट हैंड डेरिवेटिव और उसको लिखें लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, और यहां पर मैंने c को रिप्लेस किया है 0 से, वहां पर पॉइंट c था, यहां पर मेरे पास पॉइंट है 0, तो c के प्लेस पर हमने लिया है 0। दिस इंडिकेट दैट x इज स्लाइटली मोर देन 0, तो हम यहां पर x को ले रहे हैं 0 प्लस h, वेयर h इज वेरी स्मॉल, सो 0 प्लस h f0 और 0 प्लस h और माइनस x is slightly more than 0, we have taken x as 0 plus h, so limit h tending to 0, x is 0 plus h, h is very small, तो x की वैल्यू 0 से slightly greater है, और जब x की वैल्यू greater है 0 से तो आपके पास mod x की वैल्यू आएगी x या fx की वैल्यू आएगी x, और x को मैंने लिया हुआ है 0 plus h,
और माइनस f0 is 0 और upon h. So this one is limit h tending to 0, h upon h cancel, that is 1. तो आपने यहां पर देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 1. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 एट गिवन पॉइंट. तो देयरफॉर f(x) is equal to mod x is not differentiable at x is equal to 0. ये प्रूफ हो जाता है कि ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. नेक्स्ट इज वन मोर क्वेश्चन. Question 2. So that f(x) which is defined as (12x minus 3), sorry, x minus 1, if x is less than 2 and it is 2x minus 3, if x is greater than equal to 2. तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है. So that the function f(x) which is defined as x minus 1 when x is less than 0 or 2, or 2x minus 3 when x is greater than equal to 2 is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 2. ये प्रूफ करना है. और प्रूफ करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए मेरे पास दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर हम चेक कर रहे हैं 2 माइनस ऑफ f(x) माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है. c को रिप्लेस किया है 2 से, वहां पर पॉइंट c था, यहां पर है 2. तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f(x) माइनस f(2) अपॉन x माइनस 2. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 minus h f(2) upon 2 minus h minus 2. It means x is slightly less than 2, so we can take x as 2 minus h where h is very small. तो जहां जहां पर x है वहां पे मैंने 2 minus h पुट किया, लिमिट मैंने ली है h टेंडिंग टू 0. Now लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कंफर्म हो चुका है कि x की वैल्यू 2 से लेस है. जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो फंक्शन है x minus 1. तो x और x को मैंने लिया है 2 minus h and minus 1. दिस वन. तो f 2 minus h, x को 2 minus h यहां पे ले लेंगे, और f2 अब साइड में निकाल सकते हैं. f2 that is when x is equal to 2. When x is equal to 2 then this one 2x को हमने लिया 2 और minus 3 that is 1. तो यहां पर इस f2 की वैल्यू ये आप ले लीजिएगा 1, और यहां पे 2 से 2 कैंसिल माइनस h. आगे सॉल्व करें. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 minus 1 और minus 1 ये कैंसिल हो जाएगा. तो 2 minus h minus 2 अपॉन माइनस h ये कैंसिल, और माइनस h और माइनस h में लिमिट जब आप लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1. क्योंकि h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये आएगा h अपॉन h, दैट इज 1. So this is a left hand derivative. Next is right hand derivative. Limit x tending to 2 plus f
x minus f2 upon x minus 2. दिस इज द राइट हैंड डेरिवेटिव. c को रिप्लेस कर दीजिए 2 से, तो c plus 2 plus f2 और 2. तो राइट हैंड डेरिवेटिव इज दिस वन. This indicates that x is slightly more than 2, so we can take x as 2 plus h where h is very small. So f2 plus h minus f2 और 2 plus h minus 2. Limit h tending to 0. When x is more than 2 or when x is more than 2, then function is 2x minus 3. तो फंक्शन इज 2x, x को हमने लिया 2 प्लस h और माइनस 3. एंड f2 मैंने यहां पे निकाला हुआ है, दिस इज 1 एंड डिनोमिनेटर 2 minus 2 कैंसिल, दैट इज h. This is equal to limit h tending to 0. This one is 4 plus 2h और minus 3 minus 1 is minus 4 और upon h. 4 cancel, h से h cancel, that is its value is 2. So this one is left hand derivative is 1 और right hand derivative is 2. तो conclusion है यहाँ पर left hand derivative, because left hand derivative is not equal to right hand derivative, therefore fx is not differentiable at x is equal to 2. तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x is equal to 2 पर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी पर बेस लेंगे कि जहां पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है. सो क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज सो दैट द फंक्शन fx, which is defined as it is 12x minus 13 if x is less than equal to 3. fx is defined as 12x minus 13 if x is less than 3 and it is 2x square 5 if x is greater than 3. 2x square plus 5 x greater than 3 is a differentiable at x is equal to 3. ये 3 पर डिफरेंशिएबल है. एक और पार्ट है इसका, ऑल्सो फाइंड f डैश 3. ये भी बताइए कि इसके डेरिवेटिव की 3 पर वैल्यू क्या होगी, ये भी हमें इसके साथ साथ फाइंड आउट करना है. तो ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है. फंक्शन आपके पास कंडीशनल है, when x less than equal to 3 then function is 12x minus 13 और when x is more than 3 तो फंक्शन होगा 2x square plus 5. पॉइंट आपको 3 दिया हुआ है, जिस पर आपने चेक करना है. तो पहले आप लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, c को मैंने रिप्लेस किया 3 से. लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को आप ले लीजिएगा 3 माइनस h माइनस f3 अपॉन 3 माइनस h और माइनस 3.
तो x is slightly less than 3, so we have taken x as 3 minus h where h is very small. ये हमने लिया है, तो x की वैल्यू 3 से लेस है, so limit h tending to 0. जब x की वैल्यू 3 से लेस है तो ये फंक्शन यहां पर आएगा, तो दिस इज 12 और x को मैंने लिया है 3 minus h minus 13 and f3 when x is equal to 3, तो f3 निकाल लेंगे. When x is equal to 3 तब भी यही फंक्शन होगा, तो 12 into 3 minus 13 that is 36 minus 13 that is 23. तो ये फंक्शन आ जाएगा f3 is 23 और डिनोमिनेटर में 3 कैंसिल that is minus h. So limit h tending to 0 36 minus 12h minus 13 minus 23 और minus h. तो minus 13 minus 23 minus 36 कैंसिल, minus h से minus h कैंसिल, तो रिजल्ट आ जाएगा 12. यहां पर है minus 12h upon minus h, minus h से minus h कैंसिल, then it is 12. So left hand derivative is 12. अब हम ट्राई करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव. लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ऑफ fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f3 प्लस h माइनस f3 अपॉन 3 प्लस h और माइनस 3, दैट इज लिमिट h tending to 0 when x is more than 3. जब more than 3 है तो ये फंक्शन आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर और x को हमने लिया है 3 प्लस h स्क्वायर और प्लस 5 और माइनस f3 आपने निकाला हुआ है 23 और अपॉन h. आगे प्रोसीड कर दें. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स a plus b square 9 plus h square 6h plus 5 और minus 23 and upon h. और सॉल्व करें. सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 9 to 18 2h square and 6 to 12h and प्लस 5 और माइनस के 23 इज माइनस 18 और अपॉन h. 18 से 18 कैंसिल. लिमिट h टेंडिंग टू 0 टेकिंग h एज कॉमन, यहां से h कॉमन लिया तो 2h प्लस 12 और अपॉन h. h से h कैंसिल करते हैं, बाकी में आप लिमिट टेंड कराएं. 12 into 0 plus 12 that is 12. So right hand derivative is also 12. तो यहां पर हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हैं, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 12, देयरफॉर fx इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3. ये डिफरेंशिएबल है. और दूसरा पार्ट उसने पूछा है f'3, तो 3 पर ही हम चेक कर रहे हैं और ये डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि f'3 भी कितना मिल जाता है 12. तो ये सॉल्यूशन हमारे इस क्वेश्चन का है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 12, राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने यहां पे फाइंड आउट किया है 12 और 3 पर फाइंड आउट किया है, तो f'12 ही 3 ही क्या आ जाता है 12. इससे आगे भी हम ट्राई करेंगे और आगे पैटर्न हमारा होगा कि फाइंड आउट द एनी मिसिंग कांस्टेंट, यानी जो भी इसमें कोई कांस्टेंट होगा वहां पर गिवन होगा, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन फाइंड आउट द कांस्टेंट. तो आगे का पैटर्न हमारा नेक्स्ट लेक्चर.